विकास, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उससे दिक्कत क्या है आपको? क्यों दिक्कत नहीं होगी हिंदू राष्ट्र बनाने से? जब ये देश आजाद हुआ था, इस देश में हिंदू भी था, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। फिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा संविधान कहता है ये देश धर्मनिरपेक्ष है। फिर तुम कौन होते हो अंग्रेजों के दलाल जो फिर से यहाँ पर बंटवारा करने के लिए आ गए हो देश में? राज्य का जो नारा है सब गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं हिंदू हूँ, मेरा राम तो ये नहीं कहता कि लाशों पे पाँव रखकर मुझे अयोध्या में मंदिर चाहिए। मेरा राम तो हमें घर देता है, उसको घर की जरूरत नहीं है कि वो लाशों पे पाँव रख के वो अपने मंदिर में जाके बैठे। आपने मीडिया खरीदा, आपने कोर्ट्स खरीदे, आपने देश की जितनी भी बड़ी ईसी है, चुनाव आयोग है, सबको खरीद के आपने लोगों को बरगलाया है। मीडिया वही दिखाती है जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर आज मीडिया सही होती ना तो ये बीजेपी के लोग गद्दी पर नहीं होते। आज अगर मीडिया सही होती तो, और अगर ये कहते हैं, एक मिनट सॉरी, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाय वाला और मैंने देश संभाला है और मैं किसानों का भला करना चाहता हूं, तो मोदी जी से कहिए उतरिए गद्दी पर से और बिठाइए किसी किसान को उस गद्दी पर, तब मैं मानूंगी आप किसानों के बारे में सोचते हैं। मोदी जी ये बात डिसाइड कर चुके हैं कि सब कुछ अंबानी अदानियों के हाथ में देना है, इसीलिए धीरे धीरे करके देश बिक रहा है। सब कुछ तो अंबानी अदानियों ने खरीद ही लिया है। आप BSNL देख लीजिए, आपने BSNL के लिए कुछ नहीं किया, पर आप जियो के लिए सब कुछ करते हैं। कांग्रेस के टाइम पर एक निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस ने पूरा का पूरा संभाल लिया था, उस लड़की का भी ख्याल रखा और उसके घर वालों का भी ख्याल रखा, और उसके बाद उनके टाइम पीरियड में इस तरह के जघन्य अपराध नहीं हुए थे। लेकिन आज जब से 6 साल से मोदी जी आए हैं ना पावर में, हर रोज एक निर्भया निकलती है, हर रोज एक निर्भया के साथ अत्याचार और उसके साथ रेप होता है। क्या कर रही है सरकार? कौन सी कानून बनाए? मैडम योगी जी कह रहे हैं कि लोगों तो प्रगति रास नहीं आ रही है, इसलिए कौन सी प्रगति, कौन सा विकास, कौन सा विकास? आपने पूरी इकोनॉमी आप खा गए हैं, आप सारा का सारा देश को आप आपने बेच दिया है, सारे के सारे देश को, जंगलों तक को नहीं छोड़ा है। कौन सी प्रगति? इसको आप प्रगति कहेंगे? कि आपके पास कोविड टाइम में पैसा नहीं था लोगों को 2 वक्त की रोटी भी खिलाने का, इसको आप प्रगति कहेंगे? आपकी तो किस्मत अच्छी है कि जब आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी पूरी की पूरी खत्म हो गई थी तो कोविड आ गया और आपने सारा ठीकरा कोविड के ऊपर फोड़ दिया। आप तो पहले ही खा चुके थे इकोनॉमी को, और आप खा क्या चुके थे? आपने तो बेच दिया है ना सब कुछ। एयरपोर्ट्स बेच दिए, रेलवेज बेच दिया, BSNL बेच दिया, BHEL बेच दिया, क्या बचा है हमारे पास? आप बताइए। सरकारी नौकरियां, मेरा पूरा परिवार सरकारी नौकरी में रहा है, मेरे पापा, चाचा, ताया सब लोग सरकारी नौकरी में रहे हैं। आज तो हम देखते नहीं कि कोई सरकारी नौकरी बची भी है। सारे लॉस में जा रहे हैं ना, तो सरकार करे क्या आखिर, बताइए। तो क्यों आप जियो को बढ़ावा दे रहे हैं? अपने BSNL को बढ़ावा देते ना, उसकी तरक्की कराते। कस्टमर का कौन लेना चाहता? तो BSNL के कस्टमर इसीलिए नहीं है क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। अगर प्राइवेट कंपनीज आके आप उनको फैसिलिटीज देते हैं, उनको टावर्स देते हैं, तो उन्हीं का सब कुछ ठीक ठाक होगा ना। लेकिन मैडम नींव तो कांग्रेस ने रखी ना सब चीजों की, वो तो आगे बढ़ा रही है, इसको नया कहाँ कर रही है वो कुछ? अगर कांग्रेस ने नींव रखी थी ना, कांग्रेस ने संभाला था पूरे देश को। आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा था जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था। एक हमारा इंडिया था जहाँ पर ना तो रिसेशन था और ना नौकरियों की कमी। हमारा देश तरक्की कर रहा था क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट के हाथ में था, किसी गद्दार के हाथ में नहीं, किसी मर्डरर के हाथ में नहीं, हिंदू मुस्लिम करने वाले इंसान के हाथ में देश नहीं था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे विकास इतना बढ़िया। आप एक तरफ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उससे दिक्कत क्या है आपको? क्यों दिक्कत नहीं होगी हिंदू राष्ट्र बनाने से? जब ये देश आजाद हुआ था, इस देश में हिंदू भी था, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। फिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा संविधान कहता है ये देश धर्मनिरपेक्ष है। फिर तुम कौन होते हो अंग्रेजों के दलाल जो फिर से यहाँ पर बंटवारा करने के लिए आ गए हो देश में?